तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कैसे एडिटिंग के क्लाइंट्स ढूंढे और मैंने कितने पैसे आज तक टोटल में कमाए हैं एडिटिंग करके। सो इट ऑल स्टार्टेड विद मी रियलाइजिंग कि मैंने अपनी इस फालतू की हॉबी से, जो कि यूट्यूब था, आज तक एक रुपया भी नहीं कमाया लिटरली। बट इस पूरी यूट्यूब की जर्नी में एक चीज थी जो मैंने अच्छे से सीखी थी, वो थी एडिटिंग। सो आई डिसाइडेड कि अब मैं इस एडिटिंग वाली स्किल को इस्तेमाल करूंगा पैसे कमाने के। और इस चैलेंज में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ये भी था। एंड सो आई स्टार्टेड विद मेकिंग द गेम प्लान। हम क्या क्या करने वाले हैं क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए। बट सबसे पहले हमें जो होती दो चीजों की, एक वेबसाइट और एक शो रील की। तो प्रियांश वेबसाइट बनाने लगता है और मैं शो रील बनाने लगता हूँ। एंड 2-3 दिन की घंघोर मेहनत के बाद शो रील और वेबसाइट दोनों रेडी थी। तो अब हम फाइनली क्लाइंट्स को ढूंढना शुरू कर सकते थे। तो क्लाइंट ढूंढने के लिए हमारा सबसे पहला तरीका था YouTube। हम YouTube पर ऐसे फॉरेन क्लाइंट्स को ढूंढ रहे थे जिनका चैनल बड़ा है बट ज्यादा भी बड़ा नहीं है, और हम उनके चैनल पे जाके उनके मेल को ढूंढ रहे थे और उनका मेल ढूंढ के हम उनकी 2-3 वीडियोस देख के उनकी वीडियोस में जो जो गलती है उन सबको पॉइंट आउट करके एक उनके लिए स्पेसिफिक मेल क्रिएट कर रहे थे कि लाइक आपकी वीडियो में ये दिक्कत है, हम ये सॉल्व कर देंगे। और हम उन्हें उनके मेल पे अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट भेज दे रहे थे दिखाने के लिए कि हम आपके लिए कैसे टाइप की वीडियो एडिट कर सकते हैं। हमने अप्रॉक्स 50 के आसपास मेल भेजे एंड किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। हमने लिटरली फॉलो अप मेल्स भी भेजे एंड पता नहीं लोग मेल खोलते हैं कि नहीं खोलते, कोई रिप्लाई नहीं आया भाई आज तक। तो इसके बाद हम शिफ्ट होते हैं अपने दूसरे तरीके पे, जो था डिस्कॉर्ड। और हमें डिस्कॉर्ड के बारे में लिटरली कुछ नहीं पता था, बट हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्कॉर्ड पे ऐसे चैनल्स ज्वाइन करके जहां वीडियो एडिटर्स काम ढूंढ सकते थे। एंड हम भी यहाँ पर अपना काम अपलोड कर देते हैं एंड फिर इंतजार करने लगते हैं कि शायद हमें कोई रिस्पॉन्स आएगा, जो कि हमें कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। तो हम थोड़ी बहुत और कोशिशें करते हैं यहाँ पे भी काम ढूंढने की, बट क्योंकि आई डिडंट इवन न्यू कि डिस्कॉर्ड पे काम ढूंढना कैसे है, तो हमें कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट हाँ, हमें एक बंदा मिलता है यहाँ पे जो मुझे ऑफर करता है कि अगर मैं उसके लिए किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए बेसिकली वीडियोस एडिट कर करके यूट्यूब पर डालूं तो मुझे पर 1000 व्यूज कुछ पैसे मिलेंगे। एंड क्योंकि मतलब मेरा खुद का तो चैनल चल नहीं रहा था और 1000 व्यूज तो भैंचो मेरी आज तक कभी खुद की वीडियो पे नहीं आए, तो मैंने इस काम के लिए मना कर दिया क्योंकि इससे बड़े मैं अपना ही चैनल ना चला लूं। तो हम 2-3 दिन के बाद डिस्कॉर्ड से भी बोर हो जाते हैं एंड हम मूव करते हैं अपने तीसरे तरीके पर, जो था कोल्ड डीएमिंग ऑन इंस्टाग्राम। तो वो शुरुआत वाला यूट्यूब पे भेजा हुआ मेल याद है? हाँ वही। हम इंस्टाग्राम पर भी वही सेम टू सेम मेल कॉपी पेस्ट करके लोगों को डीएम करने लग जाते हैं, जिसके भी 2000 से ज्यादा फॉलोअर होते थे शायद। इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मुझे अब दिखती है, क्योंकि अब मेरे को खुद लोगों के डीएम आता है इंस्टाग्राम पर और उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं और मुझे वो दिखती हैं। अब सबसे पहला सेम ईमेल सबको भेज दे रहे थे, चेंज ही नहीं कर रहे थे उसमें कुछ भी। sir/ma'am व्हाट द फक ब्रो, इतना तो पता करके एटलीस्ट किसको भेज रहा है तो ये मेल। सेकंड चीज कि हमारी जो शो रील थी वो बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की एडिट थी, तो अगर कोई एक फनी यूट्यूबर को हम वो वीडियो भेजेंगे तो उसे समझ नहीं आएगा कि हम क्या फनी एडिट भी कर सकते हैं उसके लिए। ये भी एक गलती थी। तीसरा कि भाई ये जो 1000-2000 फॉलोअर वाले बंदे हैं खुद ही पैसा नहीं कमा रहे, मुझे कैसे पैसा देंगे? तो ये भी चीज हमें उस समय नहीं पता थी। इंस्टाग्राम भी हमारे लिए काइंड ऑफ फेलियर ही रहा है। बाद में हमने इस तरीके से पैसे कमाए हैं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा स्टोरी में, बट अभी के लिए इसे भी हम फेलियर की कैटेगरी में ही डालेंगे। तो इंस्टाग्राम पर भी फेल होने के बाद हम कुछ टेढ़े मेढ़े तरीके अपनाने लगते हैं क्लाइंट्स ढूंढने के लिए। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑफलाइन निकल कर। हम हर अगले बंदे को अपनी शो रील दिखाने लग जाते हैं एंड किस्मत से उसी दौरान हमें कॉलेज में एक भैया मिलते हैं जो हमें बोलते हैं कि उन पे बहुत क्लाइंट्स हैं एंड बस मुझे अपनी शो रील भेजो और मैं तुम्हें काम दिला दूंगा। यही था टाइम जब हम सच में अपनी पहली कमाई करते हैं इस एडिटिंग की चीज़ से। तो इन भैया ने हमसे अराउंड 3 वीडियोस एडिट कराई थी, तीनों शॉर्ट थी एंड 2 तो बहुत ही आसान वीडियोस थी एकदम, और एक थोड़ी सी मुश्किल थी, किसी यूट्यूबर की वीडियो थी वो। हम एडिट करके दे देते हैं एंड हमें 2500 रुपये मिल जाता है। 2500 रुपये ब्रो, उस समय के लिए हम खुश थे कि भाई फाइनली भाई पैसे तो कम से कम। बट उनका काम करने के बाद हम फिर से अनएम्प्लॉयड हो गए। उन्होंने तो बोला था उन पर बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बट हमें पता चलता है उनके पास बहुत सारे एडिटर्स भी हैं एंड हमें पता चलता है कि ये भैया असलियत में एक ब्रोकर हैं ब्रो। ये बेसिकली ड्रॉप सर्विसिंग कर रहे हैं। बेसिकली क्या करते हैं, ढूंढते हैं, उनसे काम मांगते हैं एंड एडिटर्स को दे देते हैं। And we were shocked to know कि भाई someone is earning from video editing without even knowing video editing। and हम थोड़े से impress हो जाते हैं भैया से एंड हम भैया से पता करने की कोशिश करते हैं आखिर भैया आप क्लाइंट ढूंढते कैसे हो। एंड उनका रिस्पॉन्स था मेरे कनेक्शंस हैं, बस यही बताया उस भैया ने हमें। तो इन भैया से भी हमें कुछ कंक्रीट हाथ में नहीं लगता। एंड फिर होता है एक चमत्कार, प्रियांश को उसके पुराने मैसेज में से किसी एक बंदे का रिप्लाई आ जाता है जहां प्रियांश को एक बेसिक कट्स और ग्राफिक्स लगाने के अराउंड 1000 रुपये मिल रहे थे 2 वीडियोस के, यानी 500 रुपये एक वीडियो के मिल रहे थे। एंड ये काम कंप्लीट करके जल्दी से हम लोग 1000 रुपये कमा लेते हैं। ये अब तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा था। ये काम कंप्लीट होते ही पता नहीं कैसे हमारी जिंदगी में एक और करिश्मा हो जाता है। हमें एक फॉरेन क्लाइंट मिलता है
जो हमें आगे से अप्रोच करता है, आगे से अप्रोच किया था उसने, हमारे मैसेज का रिप्लाई दे देता है। तो ये बंदा हमें 20 शॉर्ट्स एडिट करने के अराउंड 15,000 रुपए दे रहा था, एंड ये हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी डील होती। बट उस समय के आसपास मैं थोड़ा बिजी था और यू नो प्रियांश को बहुत ज़्यादा ही पैसों की जरूरत थी क्योंकि उसके लैपटॉप की स्क्रीन ही उड़ गई थी लिटरली। तो मैं दे देता हूँ ये काम सिर्फ प्रियांश को करने के लिए, बट मुझे नहीं पता था कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि 15 के आसपास वीडियो एडिट करने के बाद प्रियांश को कोई पैसा नहीं मिलता है दोस्तों। प्रियांश को रियलाइज हो जाता है कि हाँ पैसा मिलने ही नहीं वाला है भाई। ये बंदा भाई एक्सप्लॉइट कर रहा था लोगों को, लिटरली एक्सप्लॉइट कर रहा था। इतने बहुत सारे लोग भर रखे हैं। और ये ना भाई एक चीज़ है, बाहर का क्लाइंट है तो जरूरी नहीं वो पैसा देगा पक्का। भाई बाहर के लोग भी एक्सप्लॉइट करना सीख चुके हैं इंडियंस को। मैं बस तुम्हें उस बंदे की शक्ल और वीडियो इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि प्रियांश ने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है और प्रियांश मार देगा वो। ओवरऑल इसके बाद हमने कुछ क्लाइंट्स को ऑफलाइन ढूंढने की कोशिश करी जहां हमारा एक्सपीरियंस एक्चुअली ऑनलाइन से बेटर रहा। हमने मेनली कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर डिज़ाइन वाले लोगों को अप्रोच किया एंड हमने बोला कि हम आपका पोर्टफोलियो मेंटेन करने में मदद करा देंगे, एंड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब आसानी से तो हमें ये लोग भी नहीं मिले, हमें बहुत ढूंढने पर ही मिले लोग, बट इन लोगों की कोई ख्वाहिशें ही नहीं है। ये जो भी हम इन्हें एडिट करके दे देते हैं खुशी खुशी ले लेते हैं भाई। तो इस वे में ऑफलाइन मार्केट बढ़िया था एंड यहाँ पे हमें ठीक ठाक पैसे भी मिल रहे हैं हर वीडियो के। लाइक उस फॉरेन क्लाइंट से तो बहुत ही ज़्यादा मिल गए। अब देखो यही था हमारा टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस क्लाइंट्स को ढूंढने का। एंड जिससे पहले मैं तुम्हें अपनी टोटल अर्निंग बताऊँ एडिटिंग से जो हमने कमाई है, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो अभी जो मैं तुम्हें नंबर बताने वाला हूँ बहुत कम है, ठीक है। इससे तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि हमने अराउंड 3-4 महीने में अराउंड 12,500 के आसपास कमाया है टोटल में बस। बट एडिटिंग वाली जो चीज़ है हमने इसे बहुत ज़्यादा साइड लाइन करके करा है इस काम को। हम अगर पूरी तरीके से फोकस करते तो हम बहुत ज़्यादा कमा सकते थे इस चीज़ से। बट एक चीज़ ध्यान रखना, पहला ये काम बहुत एग्जॉस्टिंग है। समय के साथ साथ अगर तुम्हें तुम्हारी क्रिएटिव लिबर्टी ना दी जाए, जो कि हमें वो भैया वाला काम कर रहे थे ना, वो नहीं मिल रही थी तब, तो तुम्हें बहुत बोरिंग काम लगेगा ये। बट एक और चीज़ भाई, अगर तुम्हें ऑनलाइन ही काम ढूंढना है तो कोशिश करो कि तुम किसी एजेंसी के साथ जुड़ जाओ या किसी यूट्यूबर के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि सिंगल फ्रीलांसर को लिटरली 200 रुपये मिल रहे हैं पर रील को एडिट करने के। भाई मार्केट बिल्कुल ख़राब है भाई दिहाड़ी के भाव में जा रहे हैं भाई एडिटर्स। तो इवन तो मैंने पहले रिवील कर दिया है कि मैंने कितना कमाया। मैंने अराउंड 12,500 के आसपास कमाया इस टोटल 3 महीने के आसपास के टाइम फ्रेम में, जो कि पैसा है आई गेस, कम है पर है। यही था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। बाकी तुम भी शेयर करो अगर तुमने भी एडिटिंग करके पैसा कमाया तो क्या था तुम्हारा एक्सपीरियंस, और लोगों को अगर तुम कुछ चीज़ शेयर कर सको लाइक जो उनको मदद कर सके अपने इस एडिटिंग की जर्नी में, तो वो भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखो जिससे मेरी एंगेजमेंट बढ़ जाए थोड़ी सी। एंड दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड आई गेस। बाय बाय।